हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैरी माय हस्बैंड। ये कोरियन ड्रामा है जो जापानीज़ में भी बन चुका है, इसका रीमेक, और ये बहुत ज़्यादा हिट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सीन की शुरुआत होती है कांजी वॉन से, जो हमारी फीमेल लीड है। वो हॉस्पिटल में होती है और उसे कैंसर होता है लास्ट स्टेज में, और उससे बेस्ट फ्रेंड उसे मिलने आई होती है और उससे बहुत अच्छे से बात कर रही होती है कि तुम ऐसे भी बहुत सुंदर लग रही हो, और बहुत तारीफ़ करती है और मोटिवेट करके चली जाती है। फिर कांजी वॉन वो अपनी लाइफ के बारे में सोचती है, उसके स्ट्रगल के बारे में सोचती है कि कैसे उसके हस्बैंड ने शादी करी, उसके बाद उसके सास ने मतलब पूरी लाइफ उस पर बात करती है, उसके हस्बैंड उसका केयर नहीं करता। आज भी उस बीमार में है, वो एक बार भी देखने तक नहीं आया, और अब इंश्योरेंस का पैसा भी उसका जा चुका है। उसके हस्बैंड ने उसे निकाल लिया है, इंश्योरेंस के पैसे भी। तो वो इसी बारे में सोचती है कि उसी जगह उसकी बेस्ट फ्रेंड कितनी अच्छी लाइफ जी रही है, जिसके पास पैसे, हस्बैंड सब है। और यही सोचकर इंश्योरेंस का पैसा जब पता चलता है तो वो अपने हस्बैंड को कॉल करती है, तो वो कॉल नहीं उठा रहा होता, और तब वो घर के लिए निकल जाती है, क्योंकि वो अब इंश्योरेंस के पैसे से वो हॉस्पिटल बिल भर रही थी, तो अब वो भी नहीं कर सकती। तो जब वो घर जा रही होती है तो टैक्सी ड्राइवर उसे बहुत मोटिवेट करता है, लाइफ के बारे में सीख देता है, बट वो इग्नोर कर रही होती है। और तभी जो टैक्सी ड्राइवर है ना, वो टर्न ले लेता है किसी और रास्ते में। तो वो पूछती है कि ये रास्ता दूसरा है। तो टैक्सी ड्राइवर कहता है कि ये नया रास्ता है, वहाँ काम चल रहा है। तो नए रास्ते से उसे लेकर जाता है और उसे बहुत अच्छे से बातें करता है, मोटिवेट करता है। और फिर वो इग्नोर करती है, बट वो जाते वक्त टैक्सी ड्राइवर उसे नोट दे देता है, और वो नोट तो उस वक्त नहीं खोलती। फिर वो नोट लेकर घर के अंदर चल जाती है, जहाँ उसके बेस्ट फ्रेंड का सैंडल पर रहता है। और वो देखती है उसके हस्बैंड और उसका बेस्ट फ्रेंड उसे चीट कर रहे हैं, उसे अफेयर है। और बस उसमें देखकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, और बस वो फिर सामान वामान उठाकर अपनी बेस्टी को मारने लगती है, क्योंकि वो उसकी इकलौती फ्रेंड थी, और उसके पेरेंट्स भी नहीं है दुनिया में, मतलब कांजी वॉन के। तो बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक होती है। तभी उसकी बेस्ट फ्रेंड कहती है, अगर तुम मर जाती तो कितना अच्छा होता, मैं इंश्योरेंस का पैसा इंश्योरेंस का पैसा लेकर वो कितनी अच्छी ज़िंदगी जीते। तो यही बात होती है, तो वो कांजी वॉन से मारती है बेस्ट फ्रेंड को। तो उसे बचाने के लिए सुमिन को, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड होती है, उसका हस्बैंड उसे ही धक्का देता है कांजी वॉन को, और उसी टाइम स्पॉट डेड हो जाती है। और लेकिन फिर सीन शिफ्ट होता है, और वो अपने ऑफिस में कांजी वॉन मिलती है, और वो उसका हस्बैंड नहीं होता, अभी बॉयफ्रेंड होता है, और उसे हक कर रहा होता है। तभी वो भागती है और उसको मारने लगती है। मारने के वक्त उसका एक टी पॉट बॉइल्ड वाटर गिरने वाला होता है, लेकिन उसका बॉस उसे बचा लेता है। और वो ये सब सुन के देख कर के शॉक्ड होती है कि वो उसका सपना था जो उसने अभी देखा, या ये अभी हकीकत है। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है। दौड़ कर वो जाती है तो देखती है उसे 2016 चल रहा है। और फिर वो घर जाती है, और घर जाके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है कि ये सच क्या है, कि जो अभी उसने जिया वो, या अभी जो चल रहा है वो। तो वो जाती है, जब घर पे टेबल में बैठती है, और उसके बॉस ने नोटिस भी दिए हुए थे उसे खाने के लिए, तो लेकर खाती है। फिर देखती है कि वो जो नोट है ना, जो टैक्सी ड्राइवर ने दिया था, उसमें एक हार्ट बना। तो वो याद करती है, उसके फादर थे जो हमेशा नोट पे सिंबल बनाया करते थे। तो वो सोच कर उसे बहुत ज़्यादा रोना आता है, और वो समझ जाती है कि उसके फादर ही थे जो उसके साथ आए थे। तो ये सब डिसाइड करके अपने पास्ट लाइफ को बदलने के लिए, वो फ्यूचर बदलने के लिए, वो अपने हस्बैंड से मतलब ब्रेकअप कर लेती है, बॉयफ्रेंड से। तो फिर वो जब जा रही होती है तो उसका हस्बैंड बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, और उसे पास में मारने के लिए आ जाता है। तभी पुलिस उसे लेकर चली जाती है, और लेकर जाने के बाद वो कंसल्ट करके समझौता करवा के भेज देती है, बोलती कपल की लड़ाई है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं देती। तब वो कांजीवन सोच रही होती है कि कैसे वो अपने फ्यूचर को बदले। तभी उसे स्टॉक मार्केट के बारे में याद आता है, जो कैसे वो अगर वहाँ इन्वेस्ट करेगी तो वो अमीर हो सकती है, और जो अगर फ्यूचर में हेल्थ इशू हुए तो उसे इलाज करवा सकती है। तो वही स्टॉक मार्केट में करती है, और फिर किताबों के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ती है, वो जानने के लिए कि उसके साथ जो हुआ है वो क्या है। और फिर वो देखती है कि बॉस के हाथ में वैसे ही चोट है जो उसके प्रीवियस लाइफ में, फ्यूचर में होने वाला था हाथ में, लेकिन उसके बॉस ने उस पर ले लिया, तो उसके हाथ में वो निशान चला गया। तो बस वो लंच करने जाते हैं वो लोग दोनों, और बातें करते हैं। और पहली बार उसने बॉस से बातें की थी, जो कि वो तब समझती है कि बॉस इतना एरोगेंट नहीं है जो पहले वो समझती थी, और वो अच्छा इंसान है। बस वो बोलकर बातें बातें अच्छे से कर चले जाते हैं घर पर। और कांची वॉन फिर डिसाइड करती है अपने बॉयफ्रेंड को इग्नोर करने का। फिर वो पूरी तरह से इग्नोर करती है, और अपना प्रोजेक्ट लेकर मैनेजर के पास चली जाती है। और उसका मैनेजर उस प्रोजेक्ट को हिट नहीं करता, उसमें प्रोजेक्ट को कह देता है कि
बहुत बकवास प्रोजेक्ट है और कैसे कपड़े पहनते हो ये वो। तो फिर वो अपने सीनियर के पास जाती है कांजीवन। तो उसे एक मेमोरी याद आती है कि कैसे उसका कप बचाने के लिए वो गिर गई थी, बट अब की बार वो बचा लेती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है। लेकिन फिर जब वो दौड़ के आ रही होती है फिर वैसे ही गिर जाती है और उसी जगह चोट लगती है उसे जहाँ पहले लगने वाली थी। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती है कि उसने तो सब सही किया था, जब जली नहीं है तो चोट कैसे लग गया। तो वो इसी बारे में सोच रही होती है, तभी उसे सीनियर के बारे में वो जा रही है, सीनियर के वो सोच रहे होते तभी वो याद करती है कि कैसे सुमिन उसकी बेस्ट फ्रेंड मैनेजर से फ्यूचर में शादी करेगी और मैनेजर उस अच्छी लड़की जो अच्छे से कपड़े पहन के आते हैं उन्हें ही भाव देते हैं, उन्हीं को अच्छा सा कॉम्प्लीमेंट करते हैं और उनके प्रोजेक्ट को लाइक करते हैं, बाकी किसी को नहीं। और फिर जब बॉस लिफ्ट में और सबको लिफ्ट में होते हैं तो वही सोचकर फिर वो बॉस उसे बुला लेते हैं कि तुम मतलब उसे मोटिवेट करके उसे नोट वापस दे देते हैं कि उसका नोट उसके पास था। तो वो नोट देख कर ना उसका बहुत थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और अभी दिखाया नहीं गया कि क्यों ऐसा वो कंफ्यूज है। तो वो अपने सेक्रेटरी को बोलकर दवाई मांगकर कांजीवन को दे देता है। और फिर कांजीवन जब वापस आती है तो उसका बॉयफ्रेंड उसे स्टोर रूम में लेकर उसे बहुत ज़्यादा बोलता है तुमने ऐसे क्यों किया ये। तो कांजीवन उसे झूठ बोलकर मीठी मीठी बातें बोलकर उसे मना लेती है। तभी स्टोर रूम में उसकी सीनियर आ जाती है और कांजीवन को बचा लेती है, मतलब वो लंच लेती है कांजीवन से दूर रखती थी फासले में कैसे सुमिन। तो फिर जब वो लंच के लिए तो वो सेम चीज़ करती है, लेकिन अब की बार सुमिन गिरती है, मतलब उसकी बेस्टी गिरती है और वो वॉशरूम में जाती है एक्स्ट्रा टिश्यू लेने के लिए। तो फिर एक लड़की उसकी हेल्प मांगती है उसके फ्रेंड के लिए और वो हेल्प करती है और वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, बोलती है पिछली बार भी एक लड़की आई थी बस उसने हेल्प नहीं करी थी बट तुमने हेल्प की, उसके लिए थैंक यू। और बहुत ज़्यादा बोलती है अब नेक्स्ट टाइम मैं भी तुम्हारी हेल्प करूँगी। और यहाँ सीन कट होकर शिफ्ट हो जाता है मैनेजर पर, जहाँ वो सबकी प्रोजेक्ट देख रहा होता है। फिर उसने सुमिन का प्रोजेक्ट पसंद किया, वही जगह कांजीवन को नहीं पसंद किया। तो वो जाती है कांजीवन सीनियर के पास अपना प्रोजेक्ट लेकर पूछने के लिए और सुमिन बोलती है कि मैं एक प्रोजेक्ट बना रही हूँ मैनेजर को, और वो झूठ बोलती है, वो कांजीवन का ही प्रोजेक्ट लेने वाली होती है। तो कांजीवन क्या करती है सीनियर को वो प्रोजेक्ट देती है और उसे डील करती है कि कांजीवन प्रूव करेगी कि मैनेजर वो पढ़ता ही नहीं है, अगर वो नहीं पढ़ता है तो का सीनियर हेल्प करेगी, अगर पढ़ता है तो फिर वो सीनियर हेल्प नहीं करेगी। तो डील हो जाता है और सच में मैनेजर पढ़ता ही नहीं है और फिर वो लोग डील कर लेते हैं उनका। फिर जो सुमिन होती है ना उसकी बेस्ट फ्रेंड, तो वो एक ईयरिंग दे रही होती है। ईयरिंग देने के बाद उसे याद आता है कि ये ईयरिंग्स पहनने की वजह से जब वो स्कूल गैदरिंग में जाती है, उसके आज स्कूल गैदरिंग होता है एक दिन बाद, तो वो कैसे कैसे वो ह्यूमिलिएट होती है, कैसे लोग उसे फिर से डंप करते हैं, बहुत ज़्यादा चिढ़ाते हैं। तो उसे याद आता है तो वो सोचती है अब नहीं जाएगी, बट सुमिन बहुत ज़्यादा मैसेज करती है कि वो आ जाओ, क्योंकि उसका प्लानिंग ही होता है उसको ह्यूमिलिएट करने का। और जब वो आती है घर पर तो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड ऑलरेडी घर पर है और बहुत ज़्यादा उसे इग्नोर कर दिया। तभी वो रूम का दरवाज़ा बेल बजता है और गेट को खोलते हैं तो देखते हैं कि एक डिलीवरी बॉय आता है चिकन लेकर, और इसी बहाने वो जल्दी से अपने बॉयफ्रेंड को निकाल देती है और बंद कर दिया दरवाज़ा। और देखते हैं कि हमें दिखाया जाता है कि उसका बॉस ये सब हेल्प कर रहा है उसे बचाने के लिए, बट ये दिखाया नहीं कि उसका बॉस को कैसे पता ये सारी चीज़ें इस एपिसोड में। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि सुमिन मैसेज करके उसे बुलाती है और फिर हमें स्कूल गैदरिंग दिखाते हैं, जहाँ वो सुमिन कांजीवन को बता रही थी उसका बॉयफ्रेंड उसने ले लिया कांजीवन को, और अपने आप को बहुत अच्छा दिखा रही होती है और दिखाती है कि उसने जॉब लगाया कांजीवन को, बल्कि ऐसा नहीं होता। और तभी कांजीवन आ जाती है और जो न्यू लुक में आती है, बिल्कुल न्यू लुक, और बहुत ज़्यादा सब कुछ शॉक्ड होते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि कैसे उसने जो हेल्प करी थी ना जिस लड़की की वॉशरूम में, उसने हेल्प किया था कांजीवन को ये न्यू लुक के लिए। फिर जब न्यू लुक के लिए नोटिस करते हैं, सुमिन ने ईयरिंग दी थी,